अभी हाल ही में 16 सितंबर 2024 को एक वीडियो पोस्ट किया था मैंने, जिसका टाइटल था व्हाट इज़ एंड हाउ टू मेजर नॉइज पोल्यूशन, हाउ डू यू मॉनिटर नॉइज। वीडियो नंबर 13 था और उसका ये स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं उसका जो फोटो। उसमें मैंने बताया था एक केस के बारे में जिसमें कंप्लेंट था उषा चांद का गोयल फर्नेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कंप्लेंट के बारे में बताया था मैंने। और उस रिपोर्ट में कैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गलत मॉनिटरिंग रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया था। ये हमारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था, डिटेल में था। ऐसे ही पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इश्यू हमने पब्लिश किया था एनवायरो एनोटेशंस न्यूज़पेपर में। और सभी में एक ही प्रॉब्लम था, पूरा टाइम मॉनिटरिंग नहीं करना, 1-2 घंटे का मॉनिटरिंग करके या फिर उससे कम भी, कभी पौने घंटा की भी 45 मिनट्स उसका नॉइज मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट कर देना। और रिपोर्ट में जो एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करके अपना सुझाव दे देना, कंक्लूजन दे देना। आज मैं आपको उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये भी एनजीटी के पास सबमिट किया हुआ है। सबसे पहले आप ये स्टैंडर्ड देखिए। इस स्टैंडर्ड में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो एरिया कोड लिखा हुआ है ABCD कॉलम में। उसके बाद कैटेगरी ऑफ एरिया, जोन, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, साइलेंस। और उसके बाद लिखा हुआ है लिमिट इन DBA, डेसिबल इन A स्केल। और उसके साथ में लिखा हुआ है LEQ। LEQ का मतलब ये है कि नॉइज इक्विवेलेंट लेवल, समय के अनुसार ध्वनि स्तर या नॉइज लेवल का औसत जो डेसिबल A DBA में होता है। और यह मानव श्रवण के अनुसार होता है। डेसिबल एक मापन की इकाई, यूनिट कहिए, जिसमें शोर को मापा जाता है, नॉइज को मापा जाता है, साउंड को मापा जाता है। और साथ में आप देखिए उसके नीचे 2 कॉलम आ जाते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम। अब वैल्यूज़ पे ना जाके आप नोट में आ जाइए। नोट में बोल्ड लिखा हुआ है एक नंबर, डे टाइम सेल मीन फ्रॉम 6 AM टू 10 PM, यानी कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक को दिन का समय माना जाता है। और फिर 2 नंबर में लिखा है नाइट टाइम सेल मीन फ्रॉम 10 PM टू 6 AM, यानी कि रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उसको रात का समय माना जाता है। बाकी चीज़ों को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए इसको दिखाना और बताना आपके साथ जरूरी था। अब आप ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स लिया हुआ है, तो टुकड़े टुकड़े में दिखाऊंगा क्योंकि पूरा दिखाने से पढ़ने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो येलो मार्क किया है मैंने, ये रिपोर्ट इश्यू हुआ है उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और येलो मार्क जो किया हुआ है इसको आप अगर देखेंगे तो नॉइज़ मॉनिटरिंग लिखा हुआ है, इसमें एम्बिएंट नॉइज़ मॉनिटरिंग नहीं लिखा हुआ है, उसका जिक्र नहीं किया है। और कई सारे लोग उसमें नॉइज़ मॉनिटरिंग में गए हैं, आरओ साहब भी गए हुए हैं और तमाम लोग उसमें जाके नॉइज़ मॉनिटरिंग करके आए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि 3 लोकेशन में मॉनिटरिंग हुआ, नॉइज़ लेवल इन DB, बाद में फिर DBA भी लिखा गया। और एलमैक्स एलमिन, हमें ये एलमैक्स एलमिन का कोई लेना देना नहीं है। जिसको एनालिसिस करना है, साइंटिफिक रिसर्च करना है, वो उसको यूज़ कर सकता है। जब आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या फिर कोर्ट केसेस में जा रहे हैं तो आपको अपनी स्टैंडर्ड्स के साथ इसको मेजर करना है। और उस केस में आपको एक ही वैल्यू चाहिए, वो है LEQ इन DBA। तो LEQ वैल्यू आपने देख लिया यहाँ पे, जो तीसरे यानी कि जो नॉइज़ लेवल इन DB का जो 3 कॉलम्स लिखा हुआ है, तो आखिरी कॉलम यानी कि लास्ट कॉलम में है ये। और उसके बाद नीचे देखिए, उसका टेबल के नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ LEQ DBA फॉर रेसिडेंशियल एरिया, डे टाइम 55 एंड नाइट टाइम 45 एज पर नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। फिर उसके नीचे डे टाइम मॉनिटरिंग कैरिड आउट बिटवीन 3 PM टू 5 PM। तो ये डे टाइम मॉनिटरिंग 3 से 5 बजे तक करके आपने रिपोर्ट दे दिया।
क्या ये मान्य है? एक और रिपोर्ट देखिए, ये भी 2023 में है। वो पहले वाला जो था वो 31 मार्च 2022 का था, पर रिपोर्ट हुआ है 2023 जनवरी में। ये मार्च 2023 में रिपोर्ट हुआ है। और आप इसमें भी देखिए नॉइज़ मॉनिटरिंग, और फिर वही एलईक्यू और जो एलमैक्स और एलमिन को तो हम डिस्कार्ड करेंगे, और एलईक्यू दिया हुआ है। तो सेम प्रॉब्लम, सारे जो नोट्स वगैरह वही 3 बजे से 5 बजे के हिसाब से दे दिया गया है। और ये जो है आप ये देखिए कि एनजीटी में ये एनजीटी में सबमिट किया गया है, और एक एफिडेविट के माध्यम से सबमिट किया गया है। उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी साहब ने इसको सबमिट किया है। और उसके बाद ये देखिए, ये लेटर का ये फर्स्ट पेज है। इस पेज में सब्जेक्ट देखेंगे तो पब्लिक कंप्लेंट एलीजिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू उत्कल अलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड अलुमिना रिफाइनरी रायगढ़। अब नेक्स्ट पेज को मैं दिखाऊं तो सबसे ऊपर 7 नंबर में द एम्बिएंट नॉइज लेवल इन दुईमुंडी लच्छुगुड़ा, और ये जो भी लिखा हुआ है इसमें ये कह दिया गया है कि उस टाइम पे, यानी कि जो 2022 31 दिसंबर 2022 जब मॉनिटरिंग हुआ था, उस टाइम पे ये एक्सीडिंग नॉर्म्स था। सब्सिक्वेंटली ये फिर दिखाया गया। अब ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हो गया है कि द यूनिट हैज कंप्लीटेड द नॉइज बैरियर लाइक सीटिंग वर्क एंड रॉड मिल एरिया to reduce noise level towards Duimundi village, and acoustic work or acoustic enclosure provision work was found to be under progress। प्रूफ कर दिया कि भाई नॉइज रिंग जो है अंडर कंट्रोल। इंडिकेशन यही है, लिखा पूरी तरीके से नहीं गया है, उन्होंने पूरा सर्टिफाई नहीं किया है, बट इंडिकेशन यही है। और ऐसे रिपोर्ट जाके एनजीटी में पहुंच जाता है, और एनजीटी में जो है ये क्लीन चिट में जाता है ऐसे इंडस्ट्रीज को। इस वीडियो का मकसद ये है कि डिसीजन इंडस्ट्री के पक्ष में हो या कंप्लेनेंट यानी कि शिकायतकर्ताओं के पक्ष में हो, लेबोरेटरी का काम है कि सही मॉनिटरिंग करे, सही रिपोर्टिंग करे। और सरकारी लेबोरेटरी जैसे इस केस में है, इसमें गलत कर कैसे सकते हैं? आप ऐसे गलतियां मत कीजिएगा। हमारा लक्ष्य है कि रिपोर्टिंग ज़रूरत के हिसाब से हो, और गलत तो बिल्कुल ही ना हो। आपके नज़र में अगर कोई ऐसा रिपोर्ट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मेरे साथ साझा कीजिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद।